नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भाषा विषय में देखिए प्रश्न आता है कि तुम्हारी जानकारी में मिलावट किन किन वस्तुओं में होती है, इससे बचने के लिए तुम कौन सी सावधानी रखते हो। तो प्रश्न है, तो प्रश्न का उत्तर हम देखिए संक्षेप में इसका लेखन किया गया है कि कौन कौन सी वस्तुओं में मिलावट होती है और इससे बचने के लिए हम कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं या कौन सी सावधानी हम रखते हैं। तो उत्तर है, देखिए संक्षेप में लिखा गया है कि आजकल अनेक चीज़ों में मिलावट हो रही है। हम खाने पीने की चीज़ों में अक्सर मिलावट देखते हैं। चावल, गेहूं, दाल तथा अन्य अनाजों में कंकड़ियाँ मिली होती हैं। हम इनका उपयोग करने के पहले कंकड़ियाँ निकालते हैं। मसालों में तरह तरह की चीज़ें मिली होती हैं, इसलिए हम मसाले लाकर घर में कूट लेते हैं। दूध और खाद्य तेलों में मिलावट होती है। नकली दूध भी आने लगा है। इन्हें हम बहुत निरीक्षण कर खरीदते हैं। इसी तरह सब्जियों और फलों में भी रसायनों का अंश होता है। इनका उपयोग करने के पहले हम इन्हें धो लेते हैं। खाद्य तेल तथा घी में जो मिलावट होती ही है, हम तेल तथा घी अच्छी कंपनियों का खरीदते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी होगी कि बहुत से पदार्थों में मिलावट होती है और उस मिलावट से बचने के लिए हमें कौन सी सावधानी रखनी पड़ती है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। धन्यवाद सभी को। भाषा हिंदी व्याकरण में देखिए काल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त देने वाला हूं। तो आपको काल की जानकारी है कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीन तरह के काल होते हैं। तो पहले हम देखते हैं काल कहते किसे हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उससे काल कहते हैं। तो काल के भेद देखिए, काल के तीन भेद होते हैं, इसकी जानकारी है आपको। पहला है देखिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इस तरह से तीन प्रकार के काल होते हैं। तो हम भूतकाल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। भूतकाल जिससे क्रिया के भूतकाल में समाप्त होने का बोध होता है वह वाक्य भूतकाल कहलाता है। उदाहरण है, जैसे देखिए राधा ने किताब पढ़ी, अर्थात यहाँ काम हो चुका है, यहाँ काम जो है समाप्त हो चुका है। राधा ने किताब पढ़ी अर्थात यह वाक्य जो है यह भूतकाल है। दूसरा काल देखते हैं संक्षिप्त में, वर्तमान काल किसे कहते हैं। देखिए क्रिया के जिस रूप से कोई कार्य वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राकेश जाता है तो जाने की क्रिया हो रही है। क्रिया के जिस रूप से कोई काम वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ राकेश जा रहा है, राकेश जाता है, यह वाक्य जो है वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तीसरा काल हम देखते हैं बच्चों भविष्य काल। तो भविष्य काल की परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण है, सरिता पाठशाला जाएगी, तो यह वाक्य जो है भविष्य काल है। इस तरह से हमने इसके माध्यम से
तीनों कालों की परिभाषा देखा और एक एक उदाहरण देखा कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल किस तरह से हमें। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से भूतकाल से भविष्यकाल में बनाना और भविष्यकाल से भूतकाल या वर्तमान काल में किस तरह से प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। काल से संबंधित किस तरह से प्रश्न आते हैं तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य काल परिवर्तन कर फिर से लिखो। तो सूचना दी गई है कि हमें करना क्या है और उस हिसाब से हमें काल का परिवर्तन करके वाक्य को हमें फिर से लिखना है। तो पहला वाक्य है, देखिए, आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आया। और यहाँ कोष्टक में दिया गया है भविष्यकाल, अर्थात यह जो वाक्य दिया गया है इसको हमें भविष्यकाल में लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, वाक्य है आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आया, और इसको हम भविष्यकाल में किस तरह से बनाएंगे, आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आएगा। ये जो वाक्य है वर्तमान काल का है, इस वर्तमान काल से हमने इसको भविष्यकाल में बदल दिया, क्योंकि यहाँ कोष्टक में भविष्यकाल दिया गया है। तो भविष्य इस तरह से जब दिया गया है, जो निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार हमें वाक्य को बदलना है। तो आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आया, यह वाक्य भविष्यकाल का है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, रिमोट उसके हाथ में था। ये था जो था थे थी आता है, तो वाक्य को आप समझ जाइए कि ये भूतकाल का वाक्य है और इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में बदली करना है। तो उत्तर होगा रिमोट उसके हाथ में है। रिमोट उसके हाथ में है, यह वाक्य भूतकाल से वर्तमान काल में हो गया, क्योंकि वहाँ वर्तमान काल बनाने के लिए हमें कहा गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, गलती से कोई बटन दब गया होगा। होगा अर्थात गलती से कोई बटन दब गया होगा। गा गे गी जब वाक्य के अंत में आता है तो आपको पहचानना होगा कि गा गे गी जब आता है तो वह वाक्य भविष्यकाल का होता है और यहाँ निर्देश के अनुसार हमें भूतकाल बनाना है। तो उत्तर होगा, देखिए, गलती से कोई बटन दब गया था। यहाँ था आ गया, था थे थी जब आता है तो वह वाक्य भूतकाल का होता है। गलती से कोई बटन दब गया था, यह भूतकाल का वाक्य बन गया। अब चौथा वाक्य देखते हैं, वह दिया गया आदेश पूरा करती है। यह वाक्य हमें भविष्यकाल में बनाना है। तो इसका उत्तर देखिए, वह दिया गया आदेश पूरा करेगी। गागे गी आ गया है तो यह वाक्य भविष्यकाल का हो गया। वह दिया गया आदेश पूरा करेगी, यह वाक्य भविष्यकाल का हो गया। पांचवा वाक्य देखते हैं, आदमी और मशीन में यही अंतर है। ये भूतकाल में हमें बनाना है। तो भूतकाल में देखिए बनाने के लिए इसका उत्तर होगा, आदमी और मशीन में यही अंतर था। था थे थी आ गया, यहाँ था जब आ गया तो भूतकाल हो गया। आदमी और मशीन में यही अंतर था, यह वाक्य भूतकाल में परिवर्तित हो गया है। छठा वाक्य है, देखिए, उसे लगा जादू की छड़ी उसके हाथ आ गई है। यह भविष्यकाल में हमें बनाना है। तो उत्तर होगा, देखिए, उसे लगा जादू की छड़ी उसके हाथ आ जाएगी। गागेगी आ गया है यहाँ पर, उसे लगा जादू की छड़ी उसके हाथ आ जाएगी, यह वाक्य भविष्यकाल में परिवर्तित हो गया। सातवां वाक्य देखते हैं बच्चों, शैली को उसी का नतीजा भोगना पड़ रहा है। इस वाक्य को भविष्यकाल में बनाना है। शैली को उसी का नतीजा भोगना पड़ रहा है। तो उत्तर होगा, देखिए, शैली को उसी का नतीजा भोगना पड़ रहा था। ये भूतकाल में बन गया वाक्य का। और अंतिम वाक्य है, देखते हैं, माँ ने बाहर जाते समय अंतिम प्रश्न है, देखिए,
माँ ने बाहर जाते समय शैली को सावधान किया था। इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में बदली करना है, तो उत्तर हो जाएगा माँ बाहर जाते समय शैली को सावधान करती है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया, यह वर्तमान काल में वाक्य बदली हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार शब्दों वाक्यों को क्या करिए, काल परिवर्तन कीजिए कि जो कहा गया है उसको करिए। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल अर्थात काल की जानकारी प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।